अस्सलाम वालेकुम। हमारा घारी FM 97 के न्यूज रूम से न्यूज टीम के साथ मैं हूं फौजिया सज्जाद। सबसे पहले हेडलाइंस। चीफ जस्टिस कहते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिसाक़े जमहूरियत में हॉर्स ट्रेडिंग को तस्लीम किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि मुल्की तारीख के रिकॉर्ड 6000 अरब रुपए के कर्जे वापस कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डैम फंड में अतिया जमीन मालिक को वापस कर दी। सेनेट इंतखाबात, यूसुफ गिलानी के कागजात नामजदगी पर PTI के एतराज मुस्तरद कर दिए गए। भारत में नर्स ने जाली कोरोना वैक्सीन लगाकर बुजुर्ग जोड़े को लूट लिया। रोड मोहरी चौक पर बच्चे को ट्रॉलर ने कुचल डाला। लॉरी में फायरिंग, अजरा नामी खातून मौके पर जाँ बहक। अजीज भट्टी शहीद अस्पताल गुजरात में डॉक्टर्स के 2 मुसल्लह ग्रुप्स के दरमियान तसादुम। कोटला में गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसीज की भरमार। डिंगा वन व्हीलिंग रूज पर हादसा बढ़ गए। और अब खबरें तफसील के साथ। मारूफ कोहपैमा मोहम्मद अली सदपारा के बेटे साजिद सदपारा ने अपने वालिद की मौत की तस्दीक कर दी। स्कर्दू में सूबाई वजीर सयाहत राजा नासिर अली खान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुल्क के मशहूर और आलमी शोहरत याफ्ता कोहपैमा मोहम्मद अली सदपारा के बेटे साजिद सदपारा ने अपने वालिद की मौत की तस्दीक करते हुए कहा कि अली सदपारा अपने 2 गैर मुल्की साथियों के हमरा K2 की मुहिम जोई के दौरान लापता हुए। मुझे और कई इंटरनेशनल कोहपैमाओं को यकीन है कि उन्हें K2 सर करने के बाद वापसी पर हादसा पेश आया और जिस बुलंदी पर हादसा हुआ था वहाँ चंद घंटों से ज्यादा जिंदा रहना मुमकिन नहीं। साजिद सदपारा का कहना था कि मेरा खानदान इंतहाई शफीक बाप से, पाकिस्तानी कौम सब्ज हिलाली परचम से जुनून की हद तक मोहब्बत करने वाले मुहिब्बे वतन कौमी हीरो से और दुनिया एक बहादुर बासलाहियत मुहिमजो से महरूम हो गई है। दुख और गम की इस घड़ी में हम सब एक दूसरे के लिए सहारा बनेंगे और मैं अपने वालिद के मिशन को जारी रखूंगा, उनके अधूरे ख्वाब पूरे करूंगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिसाक़े जमहूरियत में हॉर्स ट्रेडिंग को तस्लीम किया है। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से पूछा कि क्या इंतखाबात 2021 के लिए कोई हिदायतनामा तैयार हुआ है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्टिकल 63A का इतलाक सेनेट इंतखाबात पर नहीं होता। आइन का आर्टिकल 59 सेनेट के हवाले से है जिसमें खुफिया वोटिंग का कोई जिक्र नहीं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पार्टी के खिलाफ वोट देने पर कोई सजा नहीं। जिस पार्टी के खिलाफ वोट देना है खुलकर दे सकते हैं। सजा सिर्फ वोट्स की खरीदो फरोख्त पर हो सकती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिसाक़े जमहूरियत में हॉर्स ट्रेडिंग को तस्लीम किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि हमने पाकिस्तान की तारीख के रिकॉर्ड कर्जे वापस किए हैं और मजमूई तौर पर 6000 अरब रुपए कर्ज की किस्तों की मद में दिए हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, हुकूमत में आने के बाद सबसे बड़ा मसला माली खसारा था जिसका सबसे ज्यादा असर मुल्क की करेंसी पर होता है। करेंसी गिरती है तो सबसे ज्यादा बोझ गरीब पर पड़ता है। गरीब अवाम और तनख्वाहदार तबके को मुश्किलात का सामना है। हमने पाकिस्तान की तारीख के रिकॉर्ड कर्जे वापस किए हैं। 2.5 साल में 20 अरब डॉलर वापस कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डैम फंड में अतिया जमीन मालिक को वापस कर दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने डैम फंड में 12 कनाल अराजी अतिया करने से मुतालिक मामले की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने डैम फंड में अतिया 12 कनाल जमीन के कागजात मालिक को वापस कर दिए। अदालत ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को मलकियत की दस्तावेजात शेख आफ्ताब इलाही के हवाले करने की हिदायत की। शेख शाहिद आफ्ताब इलाही ने कहा कि कब्जा माफिया से तंग आकर जमीन डैम फंड में अतिया की। बदमाशों ने ज्यादती की, पर्चा भी हमारे खिलाफ दर्ज कराया। उनके बेटे फैजान ने कहा कि हमारे वालिद ने डिप्रेशन की वजह से जमीन फंड में अतिया की, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद ने कहा कि ये अदालत में क्या तमाशा लगाया है। अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं। 4 पैसों के लिए अपने वालिद को डिप्रेशन का मरीज कह रहे हैं। डैम फंड में जमीन अतिया करनी है तो खुशी से दे, वरना ले जाएं अपनी जमीन की दस्तावेजात। सेनेट इंतखाबात में यूसुफ रजा गिलानी के कागजात नामजदगी पर PTI के एतराजात मुस्तरद कर दिए गए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने यूसुफ रजा गिलानी के कागजात नामजदगी पर तहरीक इंसाफ के एतराजात मुस्तरद करते हुए उन्हें सेनेट इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस्लामाबाद में सेनेट इंतखाबात के लिए मुकर्रर रिटर्निंग ऑफिसर ने साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी के कागजात नामजदगी पर तहरीक इंसाफ के एतराजात पर गुज़िश्ता रोज समाअत मुकम्मल करके फैसला आज के लिए महफूज किया था। और अब 97 इंटरनेशनल।
भारत में नर्स ने जाली कोरोना वैक्सीन लगाकर बुजुर्ग जोड़े को लूट लिया। भारतीय रियासत हैदराबाद में एक नर्स ने कोरोना वैक्सीन की जगह बेहोशी का इंजेक्शन देकर बुजुर्ग जोड़े को लूट लिया। ललिता नगर के 80 साल के लक्ष्मण और उनकी 70 साल बीवी कस्तूरी ने मकामी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई कि उनके पड़ोस में रहने वाली नर्स ने उन्हें कोरोना वैक्सीन के नाम पर बेहोशी का इंजेक्शन देकर उनका सोना और जेवरात चोरी कर लिए हैं। अनोशा नामी मुलजिमा के बारे में मालूम हुआ कि वो प्राइवेट कॉलेज से मिडवाइफ का कोर्स कर रही है, जबकि करीबी अस्पताल में नर्स का काम भी कर रही है। अनोशा ने लक्ष्मण और कस्तूरी से कहा कि उनके लिए खास कोरोना वैक्सीन का बंदोबस्त करेगी और उन्हें वैक्सीन लगा भी देगी। वादे के मुताबिक उसने 3 बजे आकर बुजुर्ग जोड़े को उनके घर में कोरोना वैक्सीन लगाई और उन्हें कहा कि गुनूदगी महसूस हो तो घबराना नहीं। पड़ोसी होने के नाते दोनों मियाँ बीवी ने अनोशा का भरोसा कर लिया, वैक्सीन लगवाई और बेहोश हो गए। जब बुजुर्ग जोड़े की आंख खुली तो उनके घर में रखा हुआ तमाम जेवर और सोना चोरी हो चुका था, जबकि नर्स का कुछ अता पता न चल सका। और अब कुछ मकामी खबरें। डिंगा रोड मोहरी चौक पर गरीब रेडी बांध के सड़क क्रॉस करते कमसिन बच्चे को तेज रफ्तार ट्रॉलर ने कुचल डाला। सैयद तनवीर नकवी की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चा मौके पर ही जाँ बहक हो गया। वक़ूए की इत्तला मिलते ही पंजाब पुलिस और रेस्क्यू 1112 की एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और नाश को अस्पताल मुंतकिल किया। लोगों की कसीर तादाद जाए वक़ूआ पर जमा हो गई। ट्रॉलर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। थाना गुलियाना के इलाके प्लावड़ी में फायरिंग से अजहर नामी खातून मौके पर जाँ बहक हो गई। खारिया से तनवीर नकवी की रिपोर्ट के मुताबिक प्लावड़ी में फायरिंग से खातून मौके पर जाँ बहक हो गई, जबकि हमलावर फरार होने में कामयाब हो गए। कत्ल साबका दुश्मनी का शाखसाना बताया जाता है। पुलिस ने मकतूला के बेटे की मुद्दयत में 4 नामजद और 2 नामालूम अफराद के खिलाफ कत्ल और इक़दाम कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम के बाद नाश मुर्सा के हवाले कर दी गई है। गुजरात के अजीज भट्टी शहीद टीचिंग हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के 2 ग्रुप में तसादुम और फायरिंग से 5 डॉक्टर्स जख्मी हो गए। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। अजीज भट्टी शहीद टीचिंग हॉस्पिटल गुजरात में पीएमए और वाईडीए के डॉक्टर्स के दरमियान तसादुम हुआ, जिसमें फायरिंग से 5 डॉक्टर्स जख्मी हो गए। वाक़े के फौरी बाद पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंची। पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार किया, बाद में रिहा कर दिया गया, जबकि जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। अजीज भट्टी टीचिंग हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने फायरिंग के बाद इलाज मुआवजा बंद कर दिया है, जबकि मरीजों का दाखिला भी बंद कर दिया गया है। मुलजिमान की अदम गिरफ्तारी पर जिला भर के सिविल हॉस्पिटल्स बंद करने का भी फैसला सामने आया है। डीपीओ गुजरात उमर सलामत का अजीज भट्टी शहीद अस्पताल का दौरा मुतवक्किल है। मुजाहिरीन का कहना है कि वो उन्हीं से मुज़ाकरात करेंगे। कोटला में गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसीज की भरमार। मिलावटशुदा पेट्रोल जायद कीमत पर फरोख्त किया जा रहा है। अवामी हलकों का कहना है कि इंतजामिया नोटिस ले। कोटला और गिरदोनवा में गैर कानूनी एजेंसीज की भरमार हो चुकी है। इन पेट्रोल एजेंसीज के मालिकान डंके की चोट पर मिलावटशुदा पेट्रोल जायद कीमतों पर फरोख्त कर रहे हैं। डिंगा में वन व्हीलिंग उरूज पर पहुंच गई। हादसात बढ़ गए। मनचले नौजवान साइलेंसर निकालकर गलियों में दंदनाते फिर रहे हैं। डिंगा समेत इर्द गिर्द के इलाकों में मनचलों की वन व्हीलिंग, गली मोहल्लों में मोटरसाइकिल के साइलेंसर निकालकर दंदनाते फिरना लोगों की जानों के लिए खतरा बन रहे हैं। अहले इलाका का कहना है कि महकमा पुलिस फौरी तौर पर नोटिस लेकर इनका तदारुक करे। ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए सुनते रहिए हमारा खारिया FM 97 और विजिट कीजिए News 97 फेसबुक ऑफिशियल और YouTube पर News 97 ऑफिशियल।